भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार सितंबर 2025 में चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण कब होगा, कहां पर दिखाई देगा, इसका सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल कब से कब तक रहेगा तथा राशियों के ऊपर इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा और गर्भवती माताओं बहनों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहण के दौरान कौन कौन से प्रमुख नियमों का पालन करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको प्रदान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को यानी 7 सितंबर 2025 रविवार को खग्रास चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व आरंभ हो जाएगा। सूतक काल जो सभी के लिए रहेगा वो 7 सितंबर 2025 रविवार को दोपहर 12:57 से चंद्र ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा, जो कि देर रात यानी 7 सितंबर और 8 सितंबर की मध्य रात्रि 1:26 पर सूतक समाप्त होगा। बालक, वृद्ध, रोगी एवं गर्भवती महिलाओं के लिए जो सूतक रहेगा वो 7 सितंबर 2025 की यानी रविवार की शाम को 6:27 से ग्रहण समाप्ति तक सूतक रहेगा। ग्रहण का जो समय है वो 7 सितंबर 2025 की रात को 9:57 से लेकर के मध्य रात्रि 1:26 तक रहेगा। संपूर्ण भारत में यह ग्रहण दिखाई देगा। भारत के प्रत्येक नगर में, शहर में, राज्य में, देश में, गांव में सभी जगह दिखाई देगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटा 29 मिनट रहेगी। यह चंद्र ग्रहण भारत सहित संपूर्ण एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अमेरिका, अटलांटिका, पैसिफिक व हिंद महासागर क्षेत्रों में दिखाई देगा। जिन स्थानों में ग्रहण दिखाई देगा वहां पर ग्रहण के नियम पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। चंद्र ग्रहण प्रारंभ होने से 3 प्रहर यानी 9 घंटे पूर्व ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाता है। सूतक प्रारंभ होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, परंतु बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भवती महिलाएं ग्रहण प्रारंभ होने से 4.5 घंटे पूर्व तक भोजन आदि कर्म कर सकते हैं। सूतक के पहले जिन पदार्थों में कुशा, तिल या तुलसी जी के पत्ते रख दिए जाते हैं वे पदार्थ दूषित नहीं होते हैं, परंतु पके हुए अन्न का त्याग करना चाहिए। यानी ग्रहण के पहले यदि भोजन तैयार कर लिया है तो उसको ग्रहण समाप्ति के बाद गाय या कुत्ते को डाल करके नया भोजन, ताजा भोजन बनाना चाहिए। सूतक प्रारंभ होने से पहले पानी में कुशा, तिल या तुलसी पत्र डाल के रखें ताकि सूतक काल में उसे पीने आदि के उपयोग में लाया जा सके। ग्रहण शुरू होने से अंत तक अन्न या जल ग्रहण करना निषिद्ध माना गया है। ग्रहण के समय भोजन करने से अधोगति होती है, सोने से रोग होते हैं, लघु शंका करने से दरिद्रता आती है, मल त्याग करने से कीड़ा बनना पड़ता है, स्त्री प्रसंग करने से सुअर बनना पड़ता है, उपटन लगाने से मनुष्य कोढ़ी हो जाता है। ग्रहण काल में दूसरे के अन्न को ग्रहण करने से यानी दूसरे के घर का भोजन खाने से 12 वर्षों तक एकत्रित आपका जो पुण्य है वो सब नष्ट हो जाएगा। ग्रहण समाप्त होने पर पहने हुए वस्त्रों के सहित स्नान करना चाहिए। ग्रहण काल को साधना काल बनाना चाहिए, क्योंकि ग्रहण में जो भी मंत्र जाप करेंगे, इष्ट सिद्धि करेंगे, वह सिद्ध हो जाएगा। ग्रहण काल में गुरु मंत्र का जाप करना, इष्ट मंत्र का जाप करना अथवा भगवान नाम का जप अवश्य करें। न करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ जप, ध्यान, दान आदि पुण्य कर्म 1 लाख गुना तथा गंगा जल पास में हो
तो 1 करोड़ गुना फलदायी होता है, ऐसा नारद पुराण में लिखा हुआ है। चंद्र ग्रहण में रुद्राक्ष माला से जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण में रुद्राक्ष की माला धारण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा रुद्राक्ष जाबाल उपनिषद में बताया हुआ है। सूर्य चंद्र ग्रहण में जब तप, तीर्थ सेवा, देवताओं और ब्राह्मणों, ब्रह्मज्ञानी संतों का पूजन आदि महापाप को नष्ट करने वाले कर्म बताए गए हैं, ऐसा कूर्म पुराण में लिखा हुआ है। ग्रहण के समय जो मनुष्य एकाग्र चित्त से पितरों को तिल मिश्रित जल भी दान कर देता है, वह मानो हजारों वर्षों के लिए पितरों का श्राद्ध कर देता है, ऐसा वाराह पुराण में लिखा हुआ है। 7 सितंबर 2025 रविवार को दोपहर 12:57 से ग्रहण का सूतक आरंभ हो रहा है तथा बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण का सूतक शाम को 6:57 से आरंभ हो जाएगा। ग्रहण का जो समय रहेगा वो 7 सितंबर और 8 सितंबर की जो रात्रि होगी, उस रात्रि में 9:57 से ग्रहण आरंभ हो जाएगा, जो कि रात को 1:26 पर समाप्त होगा। ग्रहण जैसे ही प्रारंभ हो वैसे ही आपको अपने घर में रहना है, किसी भी प्रकार से बाहर खुले स्थान में नहीं जाना चाहिए। विशेष रूप से गर्भवती माताओं बहनों को सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत में दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण कई प्रकार से महत्वपूर्ण है। इस ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटा 29 मिनट होगी। यह ग्रहण भारत समेत दुनिया के अधिकांश देशों में देखा जा सकेगा। इस चंद्र ग्रहण को ब्लड मून कहा जा रहा है, क्योंकि ग्रहण के दौरान एक अवस्था में पहुंच करके चंद्रमा का जो रंग है वो रक्त की तरह लाल दिखाई देने लगेगा। यह खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत करीब दिखाई देता है। खगराज चंद्र ग्रहण पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र तथा कुंभ राशि में लग रहा है, इसलिए जिन लोगों का पूर्वा भाद्रपद जन्म का नक्षत्र है और जन्म की राशि कुंभ है, उनके लिए यह ग्रहण अशुभ रहेगा। उनको विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। 12 राशि के ऊपर चंद्र ग्रहण का अलग अलग प्रभाव दिखाई देने लगेगा। मेष राशि वालों को इस ग्रहण से सुखद परिणाम प्राप्त होंगे, धन लाभ होगा, भूमि, भवन, वाहन संबंधी कार्य होंगे। वृषभ राशि वालों को यह ग्रहण सुख संपदा देने वाला होगा, स्थायी संपत्ति देने वाला साबित होगा। मिथुन राशि वालों के लिए मिश्रित फल देगा, यानी मिला जुला परिणाम उनको प्रदान करेगा। कर्क राशि वालों को तनाव देगा, कष्ट देगा, शारीरिक पीड़ा उनको हो सकती है। सिंह राशि वालों को धन लाभ के साथ साथ खर्च की स्थिति भी निर्मित होगी, यानी मिला जुला परिणाम उनको प्राप्त होगा। कन्या राशि वालों को इस ग्रहण से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। तुला राशि वालों को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वालों को धन हानि का योग बन रहा है। मानसिक तनाव और दबाव इनके ऊपर हावी रहेगा। धनु राशि वालों को इस ग्रहण से अत्यंत सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। भूमि, भवन, वाहन, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा का इनको लाभ होगा। मकर राशि वालों को फिजूल खर्ची होगी, धन का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, सावधानी बरतें। कुंभ राशि वालों को शारीरिक कष्ट, विकार हो सकता है, तनाव होगा, चिंताएं इनके ऊपर हावी रहेगी। मीन राशि वालों की आर्थिक चिंतन, तनाव, फिजूल खर्ची होगी। इसलिए यदि आप इस ग्रहण से शुभ परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने इष्ट की आराधना करें, रुद्राभिषेक करवाएं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या ब्राह्मण के द्वारा करवाएं। भगवान शिव जी का दूध और गंगा जल से अभिषेक करें या ब्राह्मण द्वारा करवाएं। सूतक लगने के बाद कुछ भी खाना पीना वर्जित माना गया है। रोगी, वृद्ध, बच्चे और गर्भवती स्त्रियां सूतक के दौरान बहुत आवश्यक हो तो कुछ खा पी सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि वो उनको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। सूतक प्रारंभ होने से पहले पके हुए भोजन, पीने के पानी, दूध, दही आदि में तुलसी पत्र, कुशा डाल दे।
इससे सूतक का प्रभाव, ग्रहण का दुष्प्रभाव इन वस्तुओं पर नहीं होगा। ग्रहण काल में सावधानी रखें। प्रकृति में कई तरह की अशुद्ध और हानिकारक किरणों का प्रभाव ग्रहण के दौरान होता है, इसलिए कई ऐसे कार्य है जिसे ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। वृद्ध, रोगी, बच्चे और गर्भवती स्त्रियां जरूरत के अनुसार सो सकते हैं। वैसे यह ग्रहण मध्य रात्रि से लेकर के अगली सुबह होगा, इसलिए अधिकांश लोग निद्रा में रहेंगे। ग्रहण काल में अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में यात्रा नहीं करना चाहिए। खुले स्थान पर नहीं जाना चाहिए। खुले मैदान में नहीं जाना चाहिए, इससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। ग्रहण काल में स्नान न करें। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करें। ग्रहण को खुली आंखों से न देखें। ग्रहण काल के दौरान गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती स्त्रियां अपने घर से बाहर न निकले। बाहर निकलना जरूरी हो तो गर्भ पर चंदन और तुलसी के पत्तों का लेपन करके या गेरू या हल्दी का लेपन करके ही घर से बाहर निकले। गर्भस्थ शिशु पर इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा। ग्रहण काल के दौरान यदि भोजन करना बहुत आवश्यक हो तो सिर्फ खान पान उन्हीं वस्तुओं का किया जा सके जिसमें सूतक लगने से पहले आपने तुलसी पत्र या कुशा रखा था। गर्भवती स्त्रियां ग्रहण के दौरान चाकू, छुरी, ब्लेड, कैंची, हसिया, कुल्हाड़ी और धारदार वस्तुएं का बिल्कुल प्रयोग न करें। इससे गर्भ में पल रहे बच्चों के अंगों पर बुरा असर पड़ता है। सुई से कपड़े भी नहीं सीलना चाहिए। बच्चे के कोई अंग इससे खराब हो सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान भगवान के नाम का जप स्मरण करते रहें। ग्रहण के पहले स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके, कुशा का आसन बिछा करके, तुलसी, रुद्राक्ष, कमल गट्टे की या फिर स्फटिक की माला से अपने इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र का जाप करते रहें। और ग्रहण समाप्ति के बाद वस्त्र सहित स्नान करके अपने घर के देवी देवताओं का, भगवान का पूजन अर्चन करें। घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई करें, झाड़ू पोछा लगाएं, गंगा जल छिड़के और उसके बाद जितना हो सके दान पुण्य करें, क्योंकि ग्रहण का जो दान है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ग्रहण के बाद जो मनुष्य धन का दान करता है, अन्न का दान करता है या कोई भी दान पुण्य करता है, उसे करोड़ों करोड़ अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। तो यदि आप हमारे माध्यम से ग्रहण काल के दौरान कोई भी अपने नाम से मंत्र जाप, सिद्धि साधना उपाय करवाना चाहते हैं, जप अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें भेजें, जिससे कि ग्रहण काल के दौरान होने वाले अशुभ प्रभावों से आप बच सके। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।